प्रश्न तो बस यही है कि संतों का विरोध क्यों, या स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के जो परम सिद्ध संत हैं उनका विरोध क्यों। आज गीता के सत्संग से अलग सवाल किया आप लोगों ने। महाराज जी का विरोध क्यों। पहली बात, जो विरोध कर रहे हैं वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है कि संत किस लिए धरती पर आते हैं और संत क्या करते हैं। पहली बात तो विरोध तो सभी संतों का हुआ, चाहे हॉलैंड हो, चाहे सूरीनाम हो, चाहे यूरोप का कोई देश हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो। संत सह ही दुख परहित लागी। संतों ने सदैव ही दूसरों के सुख के लिए दुख उठाया है और सदैव संतों का विरोध हुआ है। ये सनातन सत्य है। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है तो आप संत नहीं है। वो कहेंगे वो कैसे। जो चापलूस होता है उसका विरोध नहीं होता, और संत कभी चापलूस नहीं होता, और सत्य कहता है, और साच कहे जग मारन धावे, और झूठे जगपति आना। तो हमारे भगवान हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, और उनको वो जो बाहर नहीं निकल रहे उससे संसार में बड़ी पीड़ा है। कुछ वृंदावन के लोगों को लगता होगा कि केवल वृंदावन या कुछ आसपास के लोग पीड़ित हैं, ऐसा नहीं है। पूरे संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहां महाराज जी की वाणी न पहुंचती हो। महाराज जी नहीं निकल रहे हैं, लोग हर रोज का दर्शन करते थे, आज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मूर्ख लोगों के विरोध से। पहली बात, जो वृंदावन में रहते हैं, जो बाहर से गए, किस लिए गए भाई आप वहां पर? आप गए संतों का दर्शन करने के लिए ना, संतों की सेवा के लिए ही न गए हैं, कथा सुनने के लिए गए हैं, तीर्थ लाभ लेने के लिए गए हैं ना। और आप वहां गए और आप वहीं संतों का विरोध करने लगे अपनी सुख के लिए, ज्यादा सोने के लिए। तीर्थ में कोई रहता है तो सोता नहीं, वहां लोग जागने जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात है, लोग कहते हैं कि उनके यात्रा से जो है बच्चे सो नहीं पाते, पढ़ाई में व्यवधान आता है। देखिए, संतति का दिमाग तभी ठीक होगा जब संतों का सम्मान करेंगे। तो संतों का विरोध मत करिए अगर आप वृंदावन में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं। और मैं तो एक कहूंगा, जिन लोगों ने विरोध किया उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया। आप जाकर के उनके दरवाजे पर जो है चंद्रायण व्रत करिए महाराज जी के सामने। महाराज जी बहुत दयालु हैं, क्षमा करेंगे और आपकी संतति सुधर जाएगी। आपकी संतति सुधर जाएगी और आपके संतान आपकी सेवा करेंगे। इस संसार की पढ़ाई केवल पेट भरना सिखाएगी आपके बच्चों को, और संत की शिक्षा पेट भरना भी सिखाएगी और आपकी सेवा करना भी सिखाएगी। इसलिए जाइए, जिन लोगों ने विरोध किया महाराज जी के सामने बैठ करके चंद्रायण व्रत करिए और उनसे क्षमा मांगिए, और ऐसी गलती फिर कभी न करिए। तो संत का विरोध कभी मत करिए, कभी मत करिए। प्रश्न तो बस यही है कि संतों का विरोध क्यों, या स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के जो परम सिद्ध संत हैं उनका विरोध क्यों। आज गीता के सत्संग से अलग सवाल किया आप लोगों ने। महाराज जी का विरोध क्यों। पहली बात, जो विरोध कर रहे हैं वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है
कि संत किस लिए धरती पर आते हैं और संत क्या करते हैं। पहली बात तो विरोध तो सभी संतों का हुआ, चाहे हॉलैंड हो, चाहे सूरीनाम हो, चाहे यूरोप का कोई देश हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो। संत सह ही दुख परहित लागी। संतों ने सदैव ही दूसरों के सुख के लिए दुख उठाया है और सदैव संतों का विरोध हुआ है। ये सनातन सत्य है। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है तो आप संत नहीं हैं। वो कहेंगे वो कैसे? जो चापलूस होता है उसका विरोध नहीं होता, और संत कभी चापलूस नहीं होता, और सत्य कहता है, और साच कहे जग मारन धावे, और झूठे जगपति आना। तो हमारे भगवान हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, और उनको बाहर, वो जो बाहर नहीं निकल रहे उससे संसार में बड़ी पीड़ा है। कुछ वृंदावन के लोगों को लगता होगा कि केवल वृंदावन या कुछ आसपास के लोग पीड़ित हैं, ऐसा नहीं है। पूरे संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहां महाराज जी की वाणी न पहुंचती हो। महाराज जी नहीं निकल रहे हैं, लोग हर रोज का दर्शन करते थे, आज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मूर्ख लोगों के विरोध से। पहली बात, जो वृंदावन में रहते हैं, जो बाहर से गए, किस लिए गए भाई आप वहां पर? आप गए संतों का दर्शन करने के लिए ना, संतों की सेवा के लिए ही न गए हैं, कथा सुनने के लिए गए हैं, तीर्थ लाभ लेने के लिए गए हैं ना। और आप वहां गए और आप वहीं संतों का विरोध करने लगे अपनी सुख के लिए, ज्यादा सोने के लिए। तीर्थ में कोई रहता है तो सोता नहीं, वहां लोग जागने जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, लोग कहते हैं कि उनके यात्रा से जो है बच्चे सो नहीं पाते, पढ़ाई में व्यवधान आता है। देखिए, संतति का दिमाग तभी ठीक होगा जब संतों का सम्मान करेंगे। तो संतों का विरोध मत करिए अगर आप वृंदावन में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं। और मैं तो एक कहूंगा, जिन लोगों ने विरोध किया उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया। आप जाकर के उनके दरवाजे पर जो है चंद्रायण व्रत करिए महाराज जी के सामने। महाराज जी बहुत दयालु हैं, क्षमा करेंगे और आपकी संतति सुधर जाएगी। आपकी संतति सुधर जाएगी और आपके संतान आपकी सेवा करेंगे। इस संसार की पढ़ाई केवल पेट भरना सिखाएगी आपके बच्चों को, और संत की शिक्षा पेट भरना भी सिखाएगी और आपकी सेवा करना भी सिखाएगी। इसलिए जाइए, जिन लोगों ने विरोध किया महाराज जी के सामने बैठ करके चंद्रायण व्रत करिए और उनसे क्षमा मांगिए, और ऐसी गलती फिर कभी न करिए। तो संत का विरोध कभी मत करिए, कभी मत करिए।